हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साहनिया क्रिएशन। आज की वीडियो में हम आपको बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो ये हमने इस तरह का ये फैब्रिक ले लिया है जिसकी लंबाई 20 इंच और चौड़ाई 14 इंच है। तो ये बचा हुआ कपड़ा है, हम इसी का यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ हम ऊपर योक में करने वाले हैं और घेर में हम नेट का यूज़ करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से दो भाग में काट लेना है और सबसे पहले आगे वाले पीस की कटिंग करेंगे। तो ये सबसे पहले हम तीरे की कटिंग करेंगे। तो तीरा हमारे यहाँ पर 9 इंच है, उसी के हिसाब से हमने इस तरह से 4.5 इंच तीरा लिया है। और 4.5 इंच हम यहाँ पर आर्म होल रखने वाले हैं। इस तरह से सीधी लाइन बना लीजिए। इसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी 22 इंच है और उसी का चौथाई भाग हमने 5.5 इंच यहाँ पर लिया है। तो फ्रेंड्स, बच्चे की चेस्ट और वेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर भी 5.5 इंच ही रखेंगे। बाद में सिलाई के समय पर हम इसमें हल्का सा कर्व देंगे। बाकी आप नाप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो योक की जो हमने यहाँ पर तैयार लंबाई रखनी है वो 8 इंच रखेंगे तैयार, और 12 इंच का घेर रहेगा। तो इसकी टोटल लंबाई 20 इंच होगी। यहाँ पर 1 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन का लिया है, तो हमने यहाँ पर टोटल 9 इंच की योक रखी है। तो इस तरह से निशान को मिलाते हुए सीधा कर लीजिए और 1 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन देंगे सिलाई के लिए। अब आधा इंच हम यहाँ से गोलाई करेंगे। इसके बाद आपको इस तरीके से मुड्डे की ये शेप दे देनी है। और ये आगे वाले पीस के लिए हम यहाँ पर डीप थोड़ी सी शेप देंगे। ये आपको ज़्यादा डीप नहीं करनी है, केवल 2 पॉइंट तक के आसपास आपको कर लेनी है। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम गले के लिए निशान लगा लेते हैं। गला हमने यहाँ पर पूरा 2 इंच नहीं रखा है, 2 इंच से 2 पॉइंट कम, 1.25 इंच हमने यहाँ पर गला रखा है। और गले की जो लंबाई है वो हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे और इसको इस तरह से राउंड शेप करते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये जो डीप कटिंग है वो हम बाद में करेंगे। इसके बाद हम इसी तरीके से मोड़ते हुए पीछे वाले पीस को काटेंगे। तो इसी के हिसाब से हमने निशान लगा लिए हैं। बस जो पीछे का गला रहेगा वो हम 2 इंच रखेंगे, बाकी पूरा नाप सेम रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग हमने निशान लगाए हैं। तो पीछे वाले पीस की भी हमने कटिंग कर ली है। और यहाँ पर ये हमने कंधे पर थोड़ा सा आधा इंच से भी कम हम यहाँ पर डाउन करेंगे और बीच में से इसकी कटिंग करके खोल लेंगे इसको। ये हो गए पीछे के पीस। तो ये हो गए हैं पीछे के पीस की भी कटिंग। तो योक की हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। इसके बाद हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो पीछे वाले जो है हमने कंधे पे डाउन कर दिया था, आगे वाले पीस पर भी 2 पॉइंट के करीब हम डाउन कर लेंगे और इसकी डीप कटिंग कर देंगे। तो ये हो गया आगे का पीस। तो फ्रेंड्स, घेरे के लिए हमने इस तरह का ये नेट लिया है। इसका जो अर्ज होता है वो काफ़ी होता है, तो इसको हम इस तरह से डबल करेंगे और ये आगे पीछे के दोनों तरफ के घेर निकल जाएंगे। तो हमने अब इसको इस तरह से चौड़ा करके बिछा लिया है। तो ये हमने इस तरह से इसको चौड़ा बिछाया है किनारे से किनारे मिलाते हुए। और इसको हम तैयार 12 इंच हमें तैयार चाहिए, तो हमने यहाँ पर 13 इंच लंबाई इसकी करनी है। 13 इंच लंबाई पर निशान लगा लेना है और उसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा घेर हो गया रेडी। अभी हम नीचे से लगभग आधा इंच इस तरह से हल्की सी गोलाई लेंगे इसमें। ये देखिए, हमारा घेर ये कुछ इस तरीके से आएगा स्कर्ट। अब हम इसके लिए अस्तर काट लेते हैं। तो इस स्कर्ट वो अस्तर के लिए हमने ये शाइनिंग वाला कपड़ा लिया है।
आपको जैसा पसंद हो आप उसी तरह का इसमें अस्तर लगा सकते हैं, पर ये वाला जो कपड़ा है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसी को हम अस्तर के लिए यूज़ करेंगे। और इसको भी नेट की तरह से ही हम फैला लेंगे और इसको भी चौड़ा कर लेना है आपको, या आप डबल करके भी इसको नेट के अकॉर्डिंग ही काट सकते हैं। ये देखिए हमने इसको इसी तरह से फैला लिया। अब जो नेट है हमारा ये थोड़ा सा बड़ा है, पर हम इसको नेट के साथ एडजस्ट कर लेंगे। और इसकी जो लंबाई है गाइस वो हमने 1 इंच कम रखी है ताकि ये नेट के बाहर ना दिखाई दे। तो कटिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स इसका हमने अस्तर भी काट लिया है और इस तरीके से अस्तर को इसके साथ हम जोड़ देंगे। सेम इसी तरीके से आपको तीनों पीस पर ही अस्तर जोड़ लेना है, और बाद में जो है एक्स्ट्रा जो अस्तर का कपड़ा बचा हुआ है इसको फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काट दिया है। इसके बाद हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। ये देखिए कंधे हमने जोड़ लिए हैं। इसके बाद हम इस पर बटन पट्टी या हुक पट्टी जो भी आप लगाना चाहते हैं उसके लिए पट्टियाँ जोड़ेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये 2 पट्टियाँ काट लेनी हैं। ये देखिए इसमें से हमने यहाँ पर इस तरह की 2 पट्टियाँ निकाली है। चौड़ाई हमें इन पट्टियों की 2.5 इंच रखनी है। दोनों पट्टियाँ सेम काटनी है। अब देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करके एक पैर की सीधी सिलाई लगानी है। इसके बाद इसको पलटते हुए एक पैर की या किनारे की सिलाई लगा लें और इसको अंदर की तरफ मोड़कर एक किनारे की सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई लगभग 1 इंच की लगाएंगे। अब ये दूसरी पट्टी जोड़ लेते हैं। इसको भी हमें डबल करके एक पैर की सिलाई लगानी है। इसको इस तरह से जोड़ना है, एक किनारे वाली सिलाई और एक सिलाई एक पैर की। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे, इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आएंगे। इस पर आप जो चाहे लगा सकते हैं, आप बटन या हुक जो भी आपका मन करे वो आप लगा सकते हैं। अब एक निशान ये 2.5 इंच पर लगाकर इसको इस तरीके से निशान लगा लेना है और इस पर सिलाई लगाकर इसे बंद कर देना है। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इसके बाद हमने ये उरेप पट्टी काटी है। तो गाइस ये जो कपड़ा है ये सनेल का कपड़ा है, आप इसको सीधा भी लगा सकते हैं, पर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से उल्टा करके लगाएंगे। हमने यहाँ पर ये उल्टा कपड़ा रखा है तो इसकी पाइपिंग में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहे तो इसको सीधा भी लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये हमने आर्म होल पर इस तरह से लगाना है और इसकी इस तरह से पतली सी पाइपिंग करते हुए एक किनारे वाली सिलाई लगानी है। अब इस पर इस तरह से एक डबल सिलाई लगा देंगे एक पैर की। ये देखिए इसी तरह से आपको दूसरे पर भी लगा लेनी है और गले पर भी सेम इसी तरीके से पाइपिंग लगेगी। तो ये हो गया हमारा योक पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद हम घेर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो घेर में जो ये कपड़ा था अस्तर वाला वो थोड़ा कम था, तो अभी हम उसको नेट के साथ एडजस्ट करेंगे। नेट में हल्की हल्की सी जो
वो डालते चुन्नट डालते हुए इस नेट को भी हमें अस्तर वाले कपड़े के बराबर कर लेना है। ये देखिए ये हो गया एकदम इक्वल। अब हम इसको योक के साथ अटैच करेंगे। ये आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर एक टाँका यहाँ पर लगाना है। आप ऑल पिन भी लगा सकते हैं और एक टाँका इस तरह से लास्ट में लगाना है। आप हाथ से भी टाँका लगा सकते हैं या ऑल पिन से भी लगा सकते हैं। अब जो ये घेर वाला जो पार्ट है इसके बीच में एक कट लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में, और जो योक का जो पार्ट है उसके भी सेंटर में एक कट लगाएंगे और दोनों कट को ऊपर नीचे रखते हुए टाँका लगा देंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो चुन्नट है वो बिल्कुल इक्वल आएंगी पूरे पार्ट में, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा घेर नहीं होगा, एकदम ही एक समान घेर यहाँ पर आएगा इस तरीके से। और इसमें बारीक बारीक चुन्नट डालते हुए पूरा ये कर लेना है कंप्लीट। इसी तरह से इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ये हो गया तैयार। इसी तरह से हम पीछे वाला पार्ट पर भी सेम इसी तरीके से चुन्नट डालेंगे। ये देखिए पीछे वाले पार्ट पर भी हमने डाल लिया चुन्नट। अब ये जो आगे वाला पार्ट है इसमें हम यहाँ पर ये इस तरह का जो रिबन वाला जो लेस होता है वो लगाएंगे। तो इस लेस को इस तरह से सिलाई के ऊपर बिल्कुल रखते हुए किनारे वाली सिलाई लगा देनी है। आपको ये थोड़ा सावधानी से करना है, यहाँ पर फिनिशिंग काफ़ी अच्छी नज़र आनी चाहिए, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये कमर पर हमने थोड़ा सा कर्व देते हुए सिलाई लगाई है और ये लगभग 5 इंच छोड़ते हुए हमें सिलाई को ऊपर ही छोड़ देना है, नीचे तक सिलाई नहीं लगानी है। दूसरी तरफ भी हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और लगभग 4.5 से 5 इंच ऊपर ही हम सिलाई को छोड़ देंगे। ये हम पहले अस्तर को नीचे से मोड़ लेंगे, फिर इस तरीके से नेट वाले पार्ट को पीछे करते हुए सबसे पहले अस्तर की फिटिंग लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप पहले अस्तर वाली जो पार्ट है उसमें फिटिंग लगा लेंगे। इसके बाद इसको सीधा करते हुए इस तरह से बाद में नेट पर भी फिटिंग लगानी है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग लगा लेनी है। ये देखिए दूसरी साइड पे हमने सेम इसी तरीके से लगाई है। तो ये घेर बनकर हो गया हमारा तैयार। अब इसके बाद में जिस तरीके से हमने अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड किया था उसी तरीके से नेट को भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और अगर आप कोई भी लेस वगैरह इस पर लगाना चाहते हैं, पाइपिंग या पट्टी कोई लगाना चाहते हैं, वो आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये इस तरह के लेस लगाएंगे। आप कोई भी कंट्रास्ट लेस या रिबन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या इस पर पीको वगैरह जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से लेस लगाई है इस पर। तो चलिए अब तैयार कर लेते हैं यहाँ के लिए एक सुंदर सा फ्लावर। तो गाइस ये बो बनाने के लिए हमने 5 बाई 5.5 का ये चौकोर पीस लिया है और सेम इसी तरह का ये हमने दूसरा वाइट फैब्रिक लिया है। आप दोनों सेम भी ले सकते हैं।
तो ये हमने राइट साइड रखा है और इसके ऊपर से ये प्लेन कपड़ा रख के इसके चारों तरफ एक एक पैर की सिलाई दे देनी है। ये देखिए अब इस तरीके से मोड़ते हुए आप इसके जो सेंटर में चौक से निशान लगा लीजिए। ये देखिए यहाँ पर निशान आ गया है, तो हम इसको इस तरह से सिंगल खोलकर ये जो प्लेन वाला फैब्रिक है इस पर इस तरह से कट लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि केवल एक ही पीस काटना है, दोनों नहीं कटने चाहिए। अब इस तरह से किसी भी नोकीली चीज़ से आप इसको सीधा कर लेंगे। चारों कोने बराबर निकालते हुए आपको सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से अब इस पर किनारे वाली सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। इसी तरह से हमने ये दूसरा येलो कलर का एक छोटा पीस दिया है इससे, तो इसके बीच में सिलाई लगाकर आपको इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको ये बना लेना है वो, और इसमें सुई धागे की हेल्प से आप इसको यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। ये देखिए, तो ये है इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।